बच्चों, कल हमने भिन्नों को जोड़ना और भिन्नों का घटाना तुम्हें सिखाया था। आज हम भिन्नों की गुणा और भिन्नों का भाग समझाएंगे कि दो भिन्नों की गुणा कैसे करते हैं और जब भिन्नों का भाग करते हैं तो वो हम कैसे करते हैं। तो पहले हम देखते हैं भिन्नों की गुणा। भिन्नों में अंश का गुणा अंश में तथा हर का गुणा हर में करने के बाद प्राप्त नया भिन्न ही भिन्नों का गुणा होता है। चाहे आपको दो भिन्न दी गई हो या तीन भिन्न दी गई हो, तो हमें क्या करना होता है, जितने भी भिन्न दी गई हैं उनमें अंश की गुणा हम अंश में कर देते हैं और हर की गुणा हर में कर देते हैं। इसके बाद जो भिन्न हमारे को प्राप्त होगी वो हमारी क्या होगी, भिन्नों की गुणा होगी। जैसे ये दिया गया है 3/5 गुणा 2/3। पहली भिन्न है 3/5, इसका अंश कितना है 3 और हर कितना है 5। दूसरी भिन्न है 2/3, इसका अंश 2 है और हर 3 है। तो जब हम गुणा करेंगे अंश की गुणा अंश में करेंगे। पहली भिन्न का अंश 3 गुणा दूसरी भिन्न का अंश 2। पहली भिन्न का हर 5 गुणा दूसरी भिन्न का हर 3। तो अंश की गुणा अंश से और हर की गुणा हर से। 3 दूनी 6 और 5 किया 15। तो 6/15 हमारा क्या आ गया, ये आंसर आ गया। इसके बाद जैसे अब यहाँ पर 3 भिन्न दी गई है, 2/5 गुणा 3/5 गुणा 4/7। तो अंश की गुणा अंश में। पहली भिन्न का अंश 2 गुणा दूसरी भिन्न का अंश 3 गुणा तीसरी भिन्न का अंश 4। पहली भिन्न का हर 5 गुणा दूसरी भिन्न का हर 5 गुणा तीसरी भिन्न का हर 7। तो जब हम इनकी गुणा करेंगे 2 या 6 तो 24 बटे 5 बन 25 और 25 सकते 175। तो ये हमारा आ गया 24/175। इसके बाद है भिन्नों का भाग। तो पहली भिन्न में दूसरी भिन्न के व्युत्क्रम से गुणा करने पर प्राप्त नया भिन्न ही भिन्नों का भाग होता है। जब हमें भिन्नों का भाग करने के लिए दिया जाएगा तो हम क्या करेंगे, भाग को गुणा में बदल लेंगे और जिस भिन्न से हमें भाग देना है उसका कर देंगे व्युत्क्रम। ठीक है, जैसे 5/7 भाग 3/5। और व्युत्क्रम क्या होता है, किसी भी भिन्न का व्युत्क्रम क्या होता है, उसके अंश और हर को आपस में बदल देने से प्राप्त होता है। जहां पर अंश है वहां हर कर दो और जहां हर है वहां अंश, उल्टा कर दो। यहाँ दिया गया है 5/7 भाग 3/5। पहली भिन्न ऐसे ही रहेगी। अब क्या करना है, हमको 3/5 से इसमें भाग देना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 3/5 का व्युत्क्रम लिखेंगे। कितना हो जाएगा, इसका उल्टा 5/3 और भाग की जगह हो जाएगा 2। ठीक है, अब क्या करेंगे, पहली भिन्न का अंश 5 गुणा दूसरी भिन्न का अंश 5 बटे पहली भिन्न का हर 7 गुणा दूसरी भिन्न का हर 3। उनकी कर देंगे गुणा। 5 पंजे 25 और 7 के 21। कितना आ गया, 25/21। तो ये था भिन्नों की गुणा और ये भिन्नों का भाग। जोड़ना सिखा दिया भिन्नों को, भिन्नों का घटाना बता दिया, गुणा सिखा दी और भाग। अब हमें क्या करना है, जो सवाल हमें दिए जाएंगे उसमें प्लस माइनस गुणा भाग सारे चिन्ह हो सकते हैं। तो अब हम करेंगे भिन्नों का सरलीकरण, कि जो भिन्नों का सवाल दिया जाएगा उसमें हमें कैसे कैसे करना है। इस सरलीकरण के लिए एक नियम होता है जिसका नाम है बोडमास। क्या नाम है, बोडमास। BODMAS। बी से क्या होता है, ब्रैकेट यानी कोष्टक। ये वाले जो निशान होते हैं इसे कहते हैं हम ब्रैकेट या कोष्टक। 3 तरह के होते हैं, छोटा, मंझला और बड़ा। इसके बाद ओ से होता है ऑफ। ऑफ का मतलब का, और का मतलब क्या होता है, गुणा का निशान। कहीं पर अगर का लिखा गया है तो इसका मतलब है हमें गुणा का निशान लगाना है। इसके बाद बी से है डिवीजन मतलब भाग। एम से है मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा। ए से है एडिशन यानी जोड़ और एस से है सब्ट्रैक्शन यानी घटाना। तो हमें क्या करना है, इस बोडमास का रूल का इस्तेमाल करना है। पहले ब्रैकेट, फिर ऑफ यानी का, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन और फिर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, अब ये होता कैसे है, जैसे ये सवाल दिया गया है 1/3 प्लस 7/9 भाग 7/8 गुणा 1 सही 1/2।
बराबर कितना, ये सवाल है। अब यहाँ पर देखिए प्लस का निशान है, भाग का निशान है और गुणा का निशान है, तीन हमें इसमें चिन्ह दिए गए हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये जो मिश्र भिन्न दी गई है इसको सरल भिन्न में बदलना है। तो पहले तो हम इसको ऐसे लिखेंगे 1/3 प्लस 7/9 भाग 7/8 गुणा, और इस मिश्र भिन्न को सरल भिन्न में बदलेंगे। पहले इसके हर की पूर्णांक से गुणा होगी, 2 एकम 2 और जो अंश में है वो इसमें जुड़ जाएगा, 2 एकम 2 और 3, तो यहाँ हो जाएगा 3/2। अब यहाँ पर तीन निशान है, प्लस भाग गुणा, और बोर्ड मास का नियम क्या कहता है, पहले ब्रैकेट खोलना है, फिर ऑफ को करना है, फिर डिवाइड करना है। लेकिन इस सवाल में ना तो ब्रैकेट, तो अब यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर कौन कौन सा चिन्ह है, प्लस भाग और गुणा। तो हम जब अपने बोर्ड पर पहुंचे बोर्ड मास पर, तो पहले कौन आ रहा है, बी से ब्रैकेट, लेकिन यहाँ पर कोई ब्रैकेट तो है नहीं। इसके बाद ओ से ऑफ यानी का भी कोई यहाँ पर चिन्ह नहीं है। तो इसके बाद हम जब देखते हैं तो यहाँ पर आता है डी से डिवीजन यानी भाग। तो अब हमें सबसे पहले इसमें कौन से चिन्ह को सोल्व करना है, भाग को। तो भाग किस के बीच में आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है 7/9 भाग 7/8। तो पहले हम इस भाग के निशान को सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर 1/3 प्लस 7/9 तो ऐसे ही रहेगा। और अभी हमने बताया था कि जब हम भाग करते हैं तो क्या करते हैं, बाद वाली भिन्न का व्युत्क्रम कर देते हैं और भाग को गुणा में बदल देते हैं। तो भाग का हो जाएगा गुणा, और 7/8 का हो जाएगा 8/7, और गुणा 3/2 ऐसा ही रहेगा। अब यहाँ पर देखो ऊपर 7 है और नीचे 7 है। तो अगर कहीं पर हमें ऐसा दिखाई दे कि एक संख्या का अंश और दूसरी संख्या का हर एक जैसा हो, एक भिन्न का अंश और दूसरी भिन्न का हर एक जैसा है, तो हम उसको आपस में काट देंगे। तो 7 का पहाड़ा हम पढ़ेंगे 7 में 1। तो यहाँ पर क्या बचा, 1/3 प्लस अंश की गुणा करेंगे, 1 गुणा 8 का 8/9 की गुणा 1 से 9 गुणा 3/2। ठीक है, इतना करने के बाद अब यहाँ पर कौन कौन से चिन्ह है, प्लस का और गुणा का। डिवाइड के बाद क्या आता है, मल्टीप्लिकेशन। तो अब हम भिन्नों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यानी 8/9 की गुणा करेंगे 3/2 से। अब हम गुणा का चिन्ह सॉल्व करेंगे। अब यहाँ देखो दूसरी भिन्न का अंश 3 और पहली भिन्न का हर 9। तो 3 का अगर हम पहाड़ा पढ़ें 9 में, तो 3 या 9, तो इससे 3 से हम 9 को काट देंगे 3 बार। तो अब क्या बचा यहाँ पर, 1/3 प्लस ऊपर बचा 8/3 गुणा 1/2 बराबर 1/3 प्लस 8 की गुणा 1 से होगी और 3 की गुणा 2 से। तो कितना आ गया ये, 1/3 प्लस 8/6। अब यहाँ पर देखो प्लस का चिन्ह बचा है। अब यहाँ पर पहली भिन्न का हर 3 है, दूसरी भिन्न का हर 6 है। 3 और 6 का लेकर कितना होगा, 6। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर लेकर लेंगे। तो अब 3 को 6 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 2 से गुणा करेंगे। तो इसके हर में और अंश में 2 से हमने गुणा कर दिया, प्लस 8/6। तो कितना आ रहा है, 2/6 प्लस 8/6 बराबर 8 और 10/6। इस भिन्न का आंसर कितना आ गया सवाल का, 10/6। अब सवाल नंबर 2, यहाँ पर देखो प्लस का निशान है, भाग का निशान है, और फिर क्या है, ये ब्रैकेट है और बीच में गुणा। बोर्ड मास पे हम देखते हैं तो सबसे पहले कहा गया है कि पहले हमें ब्रैकेट यानी कि कोष्टक वाली संख्या को सोल्व करना है। जो चीज हमें ब्रैकेट में दी गई है सबसे पहले हम उसे हल करेंगे। तो ब्रैकेट के अंदर क्या दिया गया है, 7/10 गुणा 5/4। तो बाकी सवाल ऐसे रहेगा, पहले हमें इसे सोल्व करना है। 1/3 प्लस 7/9 भाग ब्रैकेट के अंदर है 7/10 गुणा 5/4। अब यहाँ पर भाग है तो इस भाग को नहीं देखेंगे, पहले हमें इस ब्रैकेट को करना है। देखो ऊपर 5 है, नीचे 10 है, 5 का पहाड़ा पड़ा 2 बार, 5 दूनी 10। अब यहाँ 1/3 प्लस 7/9 भाग ऊपर कितना बचा है 1, तो 7 एकम 7 नीचे कितना है 2 गुणा 4, 2 के 8। अब यहाँ पर एक प्लस है और एक भाग है।
बोडमास कहता है कि पहले हमें वो डिवाइड करना है। तो पहले हम 7/9 से 7/8 को डिवाइड करेंगे। और डिवाइड करने के लिए हमें क्या करना होता है, बाद वाली भिन्न का व्युत्क्रम और बीच में गुणा। तो यहाँ हो गया 7/8 का व्युत्क्रम 8/7। अब यहाँ देखो नीचे 7 है ऊपर 7 है, 7 से 7 एक बार कट जाएगा। तो यहाँ क्या बचा 1/3 प्लस ऊपर 1 की गुणा 8 से 1 8 8 और 9 की गुणा 1 से 9 9। अब यहाँ पर प्लस है तो 3 पहले भिन्न का हर है 3, दूसरे भिन्न का है 9। अब हमें क्या करना है 3 और 9 का लैसन लेना है। कितना आएगा वो 9 आएगा। 3 को हम क्या लिखेंगे 3 का 3 और 9 को क्या लिखेंगे 3 या 9। जब हम लैसन लेंगे तो कितना आएगा 3 और गुणा में क्या बचा यहाँ पर 3, तो लैस हो जाएगा 9। तो इस 3 को 9 बनाने के लिए किससे गुणा करेंगे हम 3 से, 3 या 9। तो यहाँ पर ऊपर नीचे 3 से गुणा प्लस 8/9। तो कितना हो गया ये 3/9 प्लस 8/9। अब दोनों भिन्न का हर एक जैसा हो गया 9। तो हम क्या करेंगे 9 को लेंगे लैसन और ऊपर जो दी गई है अंश में उनको आपस में जोड़ देंगे। तो 3 में क्या करेगा 8, 3 और 8 11/9। ये आ गया हमारा। तो ये हमने तुम्हें बच्चों क्या सिखाया, भिन्नों की गुणा, भिन्नों का भाग और भिन्नों का सरलीकरण। अब हम इनके सवाल देखेंगे जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। ठीक है बच्चों, अब हम भिन्नों की संक्रियाओं पर आधारित जो सवाल है ये करेंगे। ठीक है, इसमें प्लस के सवाल भी हैं, माइनस के भी हैं, गुणा भाग के भी हैं और ऐसे क्वेश्चन भी हैं जिनमें ब्रैकेट है और कुछ चिन्ह दिए गए हैं। ठीक है, तो पहले से शुरुआत करते हैं, सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे। पहला सवाल है 5/7 प्लस 4/7। तो ये हमने देख रहा है कि यहाँ पर दो भिन्न दी गई है और उनके बीच में जोड़ करना है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि सवाल में हर समान दिया गया है या अलग अलग। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं पहली भिन्न का अंश 5 है और हर 7, दूसरी भिन्न का अंश 4 है और हर 7। तो यानी कि दोनों भिन्नों के हर क्या है समान है। जब दोनों भिन्न के हर समान होते हैं तो हम लैसे ले लेते हैं और लैसे क्या रहता है जो कि एक हर है। तो बराबर में क्या आ जाएगा, जो हर है वही रहेगा लैसे 7 और जो दोनों भिन्न के अंश है उन्हें हम क्या कर देंगे जोड़ देंगे। पहली भिन्न का अंश 5 प्लस दूसरी भिन्न का अंश 4, 5 और 4 9/7। तो हमारा आंसर आ गया 9/7। दूसरा सवाल है 3 सही 6/7 प्लस 2 सही 3/7। तो यहाँ पर क्या है मिश्र भिन्न दी गई है। तो पहले हमें क्या करना है मिश्र भिन्न को सरल भिन्न में बदलना है। कैसे बदलते हैं, जो भिन्न का हर है उसकी पूर्णांक से गुणा करते हैं और जो आता है उसमें अंश जोड़ देते हैं। तो 7 की गुणा 3 से करेंगे, 7 या 21 और प्लस 6 27। तो कितना हो जाएगा 27 और बटे में जो हर है वही रहेगा 27/7 प्लस यहाँ पर 7 की गुणा 2 से करेंगे, 7 दूनी 14 प्लस 3 17/7। तो अब क्या हो गया ये मिश्र भिन्न से सरल भिन्न में बदल गया। अब हमें क्या करना है ये देखना है कि हर कितना है। हर दोनों भिन्न का एक जैसा है 7, तो लैसे 7 आ जाएगा। तो हर की जगह पर हम लिख देंगे 7 और जो अब हम क्या करेंगे जो दोनों भिन्न के अंश है उनको जोड़ देंगे। पहले भिन्न का अंश क्या है 27 प्लस दूसरी भिन्न का अंश है 17। तो 27 में 17 जोड़ेंगे कितना आएगा 44/7। ये हमारा आ गया आंसर। तीसरा सवाल, तीसरे सवाल में क्या दे रखा है 6 सही 2/5 प्लस 3 सही 4/7। यहाँ पर भी हमें दो मिश्र भिन्न दी गई है। तो पहले हमें मिश्र भिन्न को सरल भिन्न में बदलना है। तो पहली भिन्न का हर कितना है 5 और पूर्णांक है 6। तो 5 की गुणा 6 से करेंगे, 5 6 30 और अंश कितना है 2, वो इसमें जोड़ देंगे। कितना हो जाएगा ये 30 × 2 32/5 प्लस आगे क्या दे रखा है 7, हर कितना है 7 और पूर्णांक है 3। 7 की गुणा 3 में 7 से 21 और जो अंश है वो जोड़ देंगे 21 4 25/7। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं पहली भिन्न का हर कितना है 5 और दूसरी भिन्न का हर कितना है
7। 5 और 7 का क्या होता है जैसे 5 सत्ते 35। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर दोनों भिन्न के हर में क्या करेंगे 35 बनाएंगे। अब पहली भिन्न में क्या दे रखा है इन्होंने 32/5। अब 5 में किस नंबर से गुणा करेंगे 35 हो जाए, 5 सत्ते 35। तो हम क्या करेंगे इसके हर में भी 7 से गुणा कर देंगे और अंश में भी। तो यहाँ पर पहली भिन्न का हमने हर 35 बना लिया। प्लस दूसरी भिन्न में क्या है 25/7। दूसरी भिन्न का हर कितना है 7। अब 7 में किससे गुणा करें 35 हो जाए, 7 पंजे 35। तो इसके हर में भी 5 से गुणा करेंगे और अंश में भी 5 से गुणा करेंगे। अब गुणा करके लिखेंगे कितना आ रहा है, 32 की गुणा करेंगे 7 से कितना होगा 224/5 सत्ते 35। प्लस ऊपर है 25 गुणा 5, 25 पंजे 125/7 पंजे 35। अब दोनों जगह जो है हर कितना हो गया 35 हो गया, यानी कि लैसे के बराबर। तो हर जो हो जाएगा वो लैसे हो जाएगा 35 और जो दोनों अंश है उनको जोड़ देंगे 224 प्लस 125। जब हमने जोड़ा इनको तो कितना आया 349 और नीचे आया 35। ये हमारा हो जाएगा। अब देखेंगे सवाल नंबर 4। क्या दे रखा है 4 सही 3/5 माइनस 3 सही 2/10। ये क्या है घटा का सवाल है। दोनों जगह जो दोनों भिन्न में कौन सी है मिश्र भिन्न दे रखी है। तो पहले हम मिश्र भिन्न को सरल भिन्न में बदलेंगे। पहली भिन्न में हर कितना है 5 और पूर्णांक दे रखा है कितना 4। 5 की गुणा 4 की होगी 5 चौके 20 और अंश जोड़ देंगे इसमें 3। 20 और 3 23/5 माइनस दूसरी भिन्न का हर कितना है 10 और पूर्णांक कितना है 3। तो 10 की गुणांक करेंगे 3 से 10 दिया 30 और जो ऊपर अंश है 2 को जोड़ देंगे 30 और 2 32। 32/10। अब यहाँ पर पहली भिन्न का हर है 5 और दूसरी भिन्न का है 10। 5 और 10 का लैसे कितना होगा 10। तो अब हम क्या करेंगे दूसरी भिन्न में तो 10 आ रहा है लेकिन पहली भिन्न में कितना है 5 है। तो पहली भिन्न के हर को हम 10 बनाएंगे। कैसे बनेगा, ऊपर नीचे किससे गुणा करेंगे 5 दूनी 10। तो नीचे 2 से गुणा करी, ऐसे अंश में भी 2 से गुणा माइनस 32/10 ऐसे रहेगा। अब ये कितना हो गया 23 दूनी 46/10 माइनस 32/10। अब दोनों जगह हर कितना हो गया है 10। तो वैसे ही यहाँ नीचे हर में 10 आ जाएगा और जो अंश है उनको घटाएंगे। ऊपर कितना है 46 माइनस 32। 46 में से 32 घटाया तो कितना बचा 14/10। ये हमारा क्या आ गया 14/10। अब सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे सवाल नंबर 5। यहाँ पर हमें 3 मिश्र भिन्न दी गई है और उनके बीच में प्लस का निशान है। ठीक है, तो पहले हमें क्या करना है इन मिश्र भिन्न को सरल भिन्न में बदलना है। पहली भिन्न में पूर्णांक 3 है और हर में कितना है 6। तो हम 6 की गुणा पूर्णांक में करेंगे 6 × 18 और अंश इसमें जोड़ देंगे 18 तो 20। कितना हो जाएगा ये 20/6 प्लस इसके बाद दूसरी भिन्न में हर 3 है और पूर्णांक 2 है। 3 की गुणा 2 से करेंगे 3 दूनी 6 और अंश इसमें जोड़ देंगे 6 × 4 10। कितना हो जाएगा 10/3 प्लस तीसरी भिन्न में यहाँ पर हर में 2 है और पूर्णांक 3 है। 2 की गुणा 3 से करेंगे 2 × 6 और अंश इसमें जोड़ देंगे 6 और 1 7/2। तो यहाँ पर पहली भिन्न में हर कितना है 6, दूसरी भिन्न में 3 है और तीसरी भिन्न में 2 है। तीनों भिन्न में हर अलग अलग है तो हम क्या करेंगे 6, 3 और 2 का लैसे निकालेंगे। 6 को हम क्या लिखेंगे 2 × 6, 3 को लिख सकते हैं 3 × 3 और 2 को 2 × 2। तो यहाँ पर 2 जगह 2 आ रहा है और 2 जगह 3। तो लैसे कितना हो जाएगा 2 × 6। तो हमें क्या करना है तीनों भिन्न में हर 6 बनाना है लैसे के बराबर। पहली भिन्न में क्या दे रखा है 20/6। तो यहाँ तो हमें जरूरत है, लेकिन दूसरी भिन्न में हर कितना है
3 है, इसको 6 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 2 से गुणा करेंगे ऊपर नीचे। तो अंश में भी 2 से गुणा होगी, 10 गुणा 2, और हर में भी 3 गुणा 2, प्लस आगे क्या दे रखा है 7/2। तो 2 को 6 बनाने के लिए किससे गुणा करेंगे हम, 3 से। 2 दिया 6, तो 2 में 3 से गुणा, और ऊपर 7 में भी 3 से गुणा, बराबर। अब यहाँ पर 20/6 प्लस आगे है 10 गुणा 2 यानी 10 दूनी 20/3 गुनी 6, प्लस यहाँ कितना हो गया 7 या 21/6। अब तीनों जगह क्या है, हर 6 हो गया है समान, तो हम लेते ले लेंगे हर यानी कि 6। अब पहली भिन्न का अंश कितना है 20, दूसरी भिन्न का अंश 20, और तीसरी भिन्न का अंश 21। अब इन सबको क्या करेंगे, हम जोड़ेंगे। 20 और 20 40, 40 में 21 जोड़ेगा कितना हो जाएगा 61/6। तो हमारा आंसर आ गया 61/6। अब देखेंगे सवाल नंबर 6। छठे सवाल में माइनस भी है और प्लस भी है, ठीक है। और यहाँ पर सरल भिन्न है और 2 यहाँ पर मिश्र भिन्न भी दे रखी है। तो पहले हमें क्या करना है, मिश्र भिन्न को सरल भिन्न में बदलना है। तो यहाँ पर 5/4 माइनस 4 की गुणा 2 से करेंगे, 4 दूनी 8 और 1 9, कितना हो जाएगा 9/4, प्लस 3 की गुणा 6 से, 3 6 18 और 1 19/3, प्लस 2/3 और माइनस 1/2। तो यहाँ पर 4 आ रहा है और 3 आ रहा है और 2 आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, 4 3 और 2 का पहले एलसीएम लेंगे यानी लेस। तो 4 को हम क्या लिख सकते हैं 2 दूनी 4, 3 को क्या लिख सकते हैं 3 एकम 3, और 2 को 2 एकम 2। तो 1 2 का तो यहाँ पर पेयर मिल जाएगा, 1 2 अलग है और 1 3 अलग है। तो लेसे कितना आ जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 3 यानी कि 12। तो हमें क्या करना है, इन सभी भिन्न का हल जो है वो लेसे के बराबर 12 के बराबर करना है। पहली भिन्न क्या दे रखा है 4, तो 4 में किससे गुणा करें 12 के लिए 3 से। तो ऊपर नीचे किससे गुणा करेंगे हम 5 गुणा 3 और 4 गुणा 3, माइनस यहाँ पर भी 4 है तो इसमें भी 9 में 3 से गुणा और 4 में 3 से गुणा, प्लस आगे है 19/3। तो 3 में किससे गुणा करें 12 बनाने के लिए 4 से। तो 19 की गुणा करेंगे हम 4 से और 3 की गुणा 4 से, प्लस यहाँ भी वैसे 12 बनाने के लिए 3 में 4 से गुणा करेंगे, 2 गुणा 4/3 गुणा 4, माइनस यहाँ नीचे कितना है 2। तो 12 बनाने के लिए किससे गुणा होगी 6 से, 2 6 12। तो 1 गुणा 6/2 गुणा 6। तो यहाँ कितना आया 5 या 15/12, माइनस 9 या 27/12, प्लस 19 जो 76/12, प्लस 2 चौके 8/12, माइनस 6 एकम 6/12। अब सभी भिन्न में क्या हो गया है हर 12 हो गया है। तो ये हो जाएगा हमारा लेस। अब ऊपर पहले भिन्न में कितना है 15, माइनस 27 प्लस 76 प्लस 8 और माइनस 6। अब हमें क्या करना है प्लस प्लस वालों को जोड़ना है। तो 8 और 76 कितना हो जाएगा 84, और आगे कितना है 15, 84 और 15 99। माइनस वालों को देखते हैं, यहाँ माइनस 27 और माइनस 6 यानी कि माइनस 27 और माइनस 6 जब जोड़ेंगे कितना हो जाएगा माइनस 33, और हर कितना रह गया 12। 99 में से 35 दिया बचा 66/12, ये हमारा आ गया आंसर। अब है सवाल नंबर 7, ये 2019 में आया है, ठीक है। इस सवाल में मिश्र भिन्न भी है, माइनस है, ब्रैकेट है, गुणा है और भाग है। तो इसके लिए हमें किसका ध्यान रखना है बोर्ड मास का ध्यान रखना है। पहले हम इन मिश्र भिन्न को सरल भिन्न में बदलते हैं, उसके बाद हम देखते हैं कैसे करना है। 15 की गुणा 2 से होगी, 15 दूनी 30 और 1 31/2। अब जैसे सवाल दिया है वैसे ही लिख लेंगे, माइनस बड़ा ब्रैकेट 12/5 गुणा 5/8 प्लस छोटा ब्रैकेट 7 भाग
यहाँ पर ये मिश्र भिन्न है, इसको सरल भिन्न में बदल देंगे। 4 एकम 4 और 3 7/4, छोटा ब्रैकेट बंद बड़ा ब्रैकेट बंद गुणा 2। ठीक है, इतना करने के बाद अब हमें क्या करना है, ये देखना है बोर्ड मास का रूल। पहले क्या था ब्रैकेट, यानी पहले हमें छोटे ब्रैकेट को हल करना है। तो छोटा ब्रैकेट कौन सा है, ये अंदर वाला, पहले हम इसको हल करेंगे। तो 31/2 माइनस 12/5 गुणा 5/8 प्लस छोटा ब्रैकेट 7 और भाग को हम किस में बदलते हैं, गुणा में। और 7 के नीचे क्या है, 1, 7/1 गुणा 7/4 को हम उल्टा कर देंगे, कितना हो जाएगा 4/7। छोटा ब्रैकेट बंद बड़ा ब्रैकेट बंद गुणा 2। अब ऊपर 7 नीचे 7, 7 से 7 एक बार चला जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा 1 गुणा 4। तो 1 की 4 से गुणा होगी, कितना आएगा 4। अब यहाँ देखो 31/2 माइनस 12/5 गुणा 5/8 और प्लस यहाँ बचा 4 और गुणा 2। इसके बाद बड़ा ब्रैकेट जो है, अब हमें उसे बड़े ब्रैकेट को हल करना है। अब बड़े ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर गुणा का निशान है और आगे है प्लस का निशान। तो गुणा और प्लस में पहले हम किसको करते हैं, गुणा को हल करते हैं। तो गुणा को हल करेंगे, 5 से 5 एक बार कट जाएगा। तो यहाँ क्या बचा 31/2 माइनस यहाँ बचा 12/8 और प्लस 4 गुणा 2। अब यहाँ पर 4 के नीचे कितना लिखा हुआ है, 1। कितना लिखा है 1। अब 12/8 प्लस 4/1, तो 8 और 1 का लहजा कितना होगा 8। तो हम क्या करेंगे, इधर भी 1 को 8 में बदलेंगे, तो यानी 8 से गुणा कर देंगे। 4/32/8 और गुणा 2। तो ये हो गया 31/2 माइनस, अब 8 क्या आ गया, यहाँ पर लहजा आ गया, और ऊपर कितना है 12 और 32 जोड़ के कितना हो जाएगा 44। और इसमें किसकी गुणा हो रही है 2 की। तो अब हमें माइनस और गुणा में से किसको हल करना है, गुणा को हल करना है, क्योंकि माइनस से पहले गुणा होता है। तो 2 का पारा पढ़ेंगे 8 में, कितना हो जाएगा 2 चौक 8। और यहाँ 4 से ये 44 कितनी बार जाएगा 11 बार। ठीक है, तो यहाँ कितना हो जाएगा 31/2 माइनस 11। अब 11 के नीचे कितना है 1, तो 2 और 1 का जैसे कितना आएगा 2। तो 31/2 माइनस ऊपर 2 से गुणा नीचे 2 से गुणा, 11 दूनी 22/2। अब ये 2 लहजा आ गया और 31 माइनस 22। तो 31 में से 22 जब हम घटाएंगे कितना बचेगा 9। तो आंसर आ जाएगा 9/9। ये सवाल तुम्हारा 2019 का है। ठीक है, इसलिए भिन्नों के सरलीकरण के सारे रूल लगे हैं, कैसे हमें भाग करनी है, कैसे गुणा करना है, और ये बोर्ड मास का रूल हमें कैसे अप्लाई करना है। इसके बाद है सवाल नंबर 8। यहाँ दिया गया है 35 माइनस मंजिला ब्रैकेट 20 माइनस छोटा ब्रैकेट 9 माइनस 6 और दोनों ब्रैकेट बंद। तो ब्रैकेट में सबसे पहले कौन सा ब्रैकेट हम हल करते हैं, छोटा वाला। ठीक है, छोटा वाला है ये 9 माइनस 6। तो हम लिखेंगे 35 माइनस मंजिला ब्रैकेट 20 माइनस 9 में से 6 गया 3। छोटा ब्रैकेट तो पूरा खत्म हो गया, अब ये मंजिला ब्रैकेट रह गया। अब हम मंजिले ब्रैकेट को हल करेंगे, कितना आएगा 35 माइनस 20 में से 3 गया 17। अब 35 में से 17 घटाएंगे कितना बचेगा 18, ये हमारा आ गया। इसके बाद है ये बदल, यहाँ पर है 1/2 भाग मंजिला ब्रैकेट 3 प्लस छोटा ब्रैकेट 8 माइनस 2 छोटा ब्रैकेट बंद भाग 4 और मंजिला ब्रैकेट बंद। तो यहाँ पर 2 ब्रैकेट है, छोटा है और मंजिला है। पहले हम छोटे ब्रैकेट को हल करेंगे, फिर उसके बाद मंजिले ब्रैकेट को। तो कैसे करेंगे, 1/2 भाग मंजिला ब्रैकेट 3 प्लस 8 में से 2 घटाया कितना बचा 6, तो 6 भाग 4 और मंजिला ब्रैकेट बंद। अब हमें मंजिले ब्रैकेट को हल करना है, और मंजिले ब्रैकेट के अंदर 2 निशान है, एक प्लस का और एक भाग का है। तो पहले हमें किसे हल करना है, भाग वाले को। और भाग में क्या लिखा हुआ है 6 भाग 4। इसका क्या मतलब है कि 6 को हम भाग दे रहे हैं 4 से। तो ये आएगा 1/2 भाग 3 प्लस 6/4, और 3 के नीचे क्या है 1। 1 और 4 का हम क्या लेंगे एलसीएम, कितना आएगा 4। तो इस 1 को भी हमें 4 बनाना पड़ेगा।
इसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें 4 से गुणा करेंगे। 3 में 4 से गुणा, 1 में 4 से गुणा, प्लस 6/4। तो कितना आया ये, 1/2 भाग 3 चौक 12, 12/4 प्लस 6/4। अब कितना हो गया ये, 1/2 भाग, नीचे क्या आएगा 4, और ये अंत में 12 और 6 आपस में जोड़ जाएंगे, 12 और 6 18। अब यहाँ पर क्या है, 1/2 भाग 18/4, तो भाग को हम गुणा में बदल देंगे और 18/4 को उल्टा रख देंगे, कितना हो जाएगा 4/18। अब 2 से 4 को काटेंगे 2 बार, 2 दूनी 4, और 2 से 18 को काटेंगे 9 बार, 2 में 18। तो आंसर कितना आ गया, 1/2। तो ये हमने तुम्हें भिन्नों के सरलीकरण के 9 सवाल कराए हैं, और जो सवाल को हम आगे देखेंगे, सभी बच्चे इनको ध्यान से समझे और करें। ठीक है।